जहाँ रक्षा क्षेत्र में भारत और साथ ही साथ यूक्रेन दोनों एक साथ कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, वहीं ख़ास तौर पे फूड डिप्लोमेसी जो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, उस पर भी बातचीत संभव है क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस का ये मानना है कि फूड सिक्योरिटी में यूक्रेन का बहुत बड़ा योगदान है उसके ग्रेन्स की वजह से, तो उस लिहाज से क्या फूड डिप्लोमेसी पर कुछ देखने को मिलेगा, रक्षा उपकरणों पर कुछ देखने को मिलेगा, ये अहम सवाल है। ये दौरा बेहद अहम है क्योंकि भारत यूक्रेन के संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। 1992 में कीव में अपना दूतावास भारत ने खोला था और फिर यूक्रेन ने 1993 में, और बीते वर्षों में कई उच्च स्तरीय दौरे तो हुए हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है, उससे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इसकी इस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। यूक्रेन के नेता भी भारत आए, व्यापार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक आदान प्रदान बेहद हुए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर एक हिचक थी, वो तमाम जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उस पर कहीं ना कहीं मिटती हुई नज़र आई है। और यूक्रेन के बारे में एक बहुत ख़ास बात वो ये है कि ये पहली आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले जो मुलाकात व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री की हुई, वो G7 की साइडलाइंस मीटिंग थी, यानी जापान में एक बार, और उसके बाद हुई थी अभी हालिया जब G7 की बैठक संपन्न हुई इटली में, यानी कि वो साइडलाइन बैठक थी। तो उस लिहाज से देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आमतौर पर भारत और यूक्रेन ने एक दूसरे का समर्थन किया है, और यूक्रेन से जुड़े संघर्षों, विशेष रूप से रूस यूक्रेन तनाव के मामले में भारत ने घनिष्ठ संबंधों के कारण एक तटस्थ रुख हमेशा से अपना कर रखा। तो भारत और यूक्रेन ने रक्षा क्षेत्रों में भी सहयोग दिया, क्योंकि यूक्रेन ने भारत को कई सैन्य उपकरण है उसकी सप्लाई की है, और ख़ास तौर पर भारतीय सैन्य विमान और जो टैंकों का आधुनिकीकरण है वो इसमें शामिल है। इस लिहाज से भारत के कई जो छात्र हैं, बड़ी संख्या में वो पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन एक लोकप्रिय जगह है, जहाँ पर भारतीय छात्र जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों देशों के संबंधों को महत्व देने के लिए, और ख़ास तौर पर क्या एक अलग लीडरशिप के लिहाज से जब दोनों नेता मिलेंगे तो कूटनीतिक, रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक रूप से किस तरह का वक्तव्य साझा तौर पर सामने आता है, ये देखना होगा। क्योंकि लगातार ये बात सामने है कि प्रधानमंत्री कई फोरम्स पर कह चुके हैं कि आज का जो सिनेरियो है, जो दृष्टिकोण है या जो परिदृश्य है, वो युद्ध का नहीं बुद्ध का है, और कुछ भी हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डायलॉग और साथ ही साथ बातचीत, डिप्लोमेसी एक अहम रामबाण है, ना कि रणभूमि में इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से ये जो यात्रा है यूक्रेन की, ये बहुत अहम मानी जा रही है। और प्रधानमंत्री ने जून में इटली के अपुलिया शहर में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसका जिक्र मैं अभी आपसे कर रही थी, इससे इतर यानी कि इसकी साइडलाइंस पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की थी, और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को बताया था कि कैसे भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए जो तमाम साधन हैं